है वो यूज एंड थ्रो करते हैं। जितनी देर उन्होंने केजरीवाल, क्योंकि वन मैन शो है और तो कोई है ही नहीं, जितनी देर किसी की जरूरत या जितनी देर वो जरूरत समझे। और मैं एक बात कहूं आपको, आम आदमी पार्टी ना जैसे दिल्ली में नहीं रही, ना आदमी पार्टी आप देख लेना, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन आप देख लेना धीरे धीरे धीरे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे कोई और सभा हो, किसी में एक आधे को छोड़ के कोई भी आम आदमी में केजरीवाल की यहां आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। जिस तरीके से वो डिक्टेटरशिप करते हैं, उनका साथ सब छोड़ देंगे। ये राघव चड्ढा साहब, मैं कोई उनके बारे में निजी नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर वो सबसे उनके जो सबसे क्लोज थे और ये कहा जाता था भी बेटे की तरह हैं, अगर वो आज नहीं तो सब अपनी अपनी जगह ढूंढ लेंगे। कोई भी केजरीवाल साहब के साथ नहीं रहेगा, चाहे कोई राज्यसभा में है, चाहे कोई लोकसभा में है, चाहे वो पंजाब में है। वो सबने अपनी अपनी बात जहां जहां हो सकती है वो सबने वहां, क्योंकि ये पार्टी तो वाइंड अप हो जाएगी 27 में, वो उन्होंने कर रखी है। देखिए, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, किसको नेता बनाए किसको उपनेता बनाए। लेकिन एक चीज तो तय है कि राघव चड्ढा जी जिस तरीके की बातें कर रहे थे वो शायद अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आ रही होंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अरविंद केजरीवाल के अलावा अगर टीवी पे किसी का चेहरा चले तो अरविंद केजरीवाल को शायद अच्छा नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल जी चेहरा चमकाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जनता के हितों से उन्हें कोई मतलब नहीं। आम आदमी कहने वाले आखिरी समय कब उन्होंने ट्रेन में सफर किया होगा बता नहीं सकते, वो कब उन्होंने बस में सफर किया होगा बता नहीं सकते। हाँ, पंजाब के स्टेट प्लेन से और हर दूसरे दिन वो देश भर में घूमते रहते हैं। क्या पंजाब का स्टेट प्लेन केजरीवाल के लिए बना हुआ है? तो केजरीवाल जी का एक मुख्य वो है कि उनसे ज्यादा चेहरा किसी का नहीं चमकना चाहिए, ना राघव चड्ढा का ना संजय सिंह का। देखिए, ये हर राजनीतिक दल में फैसले होते हैं, बदले जाते हैं। ये कोई आपस में टकराव या बदलाव की बात नहीं है। ये तो परिवर्तन भाजपा में भी होते हैं, ये दूसरे दलों में भी होते हैं। और परिवर्तन और पद कोई भी स्थायी नहीं होता, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। इसलिए आम आदमी पार्टी की वो अपना फैसला है, उनके दल का फैसला है कि वो किस पद पे किस व्यक्ति को रखना चाहते हैं, पदाधिकारी को रखना चाहते हैं, सांसद विधायक को रखना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। देखिए, ये एक बड़े बिखराव की तरफ लगातार आप पार्टी बढ़ती जा रही है। राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी रहे हैं, आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे हैं और प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर राघव चड्ढा की सेवाएं अरविंद केजरीवाल जी लेते रहे हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि जिस तरह से साख और विश्वसनीयता आप पार्टी की खत्म होती जा रही है, कोई भी समझदार राजनेता आप पार्टी में अपना भविष्य नहीं देखता है। तंत्र पर, संविधान पर हमला हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता गलत तरीके से वोट बनवा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे कैप्चर हो गया है। दिल्ली में भी यही हुआ था। आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, लेकिन राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से, राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे केस करके बीजेपी की पुलिस उनको जेल में डाल रही है, राघव जी उस पर आवाज उठाने से मना कर देते हैं। आज मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए, उस वजह से एलपीजी का संकट एक एक आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब पार्टी राघव जी को उस पर बोलने को कहती है तो वो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। आपने बोला कि डर रहे हैं, क्या रीजन है डरने का? उनको क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, रीजन तो सबके सामने है। बीजेपी का एक तरीका है कि जो उनके खिलाफ बोलता है
उस पर ईडी का केस होता है, उस पर सीबीआई का केस होता है, उस पर फर्जी आरोप लगाए आते हैं, उसको जेल भेजा जाता है, जो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के साथ हुआ, आज भी गुजरात में वही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि आज बीजेपी और उनके लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के खिलाफ राघव जी बोलने को तैयार नहीं है। मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आई, क्योंकि पार्टी का प्रोरोगेटिव है ये तो कि किसको किस पद के ऊपर जिम्मेदारी देनी है, और सिर्फ इतना ही पार्टी ने बदलाव किया कि पहले कोई और उस पद पे था, फिर उस पर राघव जी उस पद पे आए और अब उनकी जगह जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये बात ही उनका जो दावा है यही गलत है। सांसद के तौर पे वो जो बात करना चाहते हैं अपनी संसद के अंदर करें। पार्टी के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, पार्टी के पास 15-20 मिनट किसी मुद्दे के ऊपर होता है। अब उसमें या तो हम देश के लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ सकते हैं, या तो हम जो वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, सीसी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जो लोगों से बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो छीना जा रहा है अधिकार, उस पर बात कर सकते हैं। 500 रुपए में 1 किलो गैस मिल रही है देश में, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और या फिर कोई ऐसे मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं जिसपे मोदी जी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वो खुश रहें। तो हम अगर इनमें से चूज करना हो तो आम आदमी पार्टी हमेशा देश के मुद्दे को चूज करेगी। मोदी जी की आंख में आंख डाल के हम आम आदमी के हक की बात कर सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी की पहचान है। तो मुझे तो लगता है कि ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो पंजाब से सांसद हैं, पंजाब का हजारों करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसके बारे में कभी सवाल क्यों नहीं उठाया? वो एक सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया कि दिल्ली के अंदर 500 रुपए में गैस मिल रही है आज 1 किलो? ये बात सही है कि आप 25 रुपए सस्ता समोसा करने के लिए आप बात कीजिए, लेकिन वहीं पे एयर टिकट 1000 रुपए बढ़ गई, तब तो आपने नहीं बोला कुछ भी उसके बारे में। तो इसका मतलब आप वो बातें करना चाहते हैं जिनसे मोदी जी खुश रहें, जिनसे मोदी जी नाराज ना हो। और इस तरीके की राजनीति की हम तो कल्पना नहीं करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो सिंपल सिद्धांत है, जो डर गया वो मर गया। हम बिना डरे सरकार की आंख में आंख डाल के राजनीति करने वाले लोग हैं। हम शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। ये उनको बताना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या हो गया है, क्यों डर गए हैं, क्यों मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं वो, ये उनको बताना चाहिए। राघवानी की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही जिस तरीके से पार्टी ने उनको उस पद से हटाया है, तो क्या यही वो कारण है जिनकी वजह से पार्टी इस तरह का डिसीजन लेती नजर आई? क्योंकि राघव चड्ढा पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और यूथ के बीच में काफी फेमस नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि पद के लिए इतनी लालसा है राघव चड्ढा जी में कि अगर पद से उनको किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो वो इस तरीके से बिहेव करेंगे। मेरा तो सीधा सा सवाल ये है कि सदन से पार्टी अगर सरकार की तानाशाही के खिलाफ वॉकआउट करती है तो राघव जी सदन से बाहर नहीं जाते, क्योंकि मोदी जी नाराज हो जाएंगे, सामने देख रहे होंगे बैठ के। तो मोदी जी को खुश करने की इतनी चिंता क्यों है उनको? पिछले 1-1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबरा रहे हैं? तो ऐसे में वो देश हित के मुद्दों पे जो सरकार के खिलाफ भी हों, उनके ऊपर बात कैसे करेंगे? देश के जो असली मुद्दे हैं आज के दिन में, जो आज के दिन में महंगाई इतनी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे प्रस्ताव आया सीईसी के खिलाफ, उस पर साइन करने को कहा तो उन्होंने साइन ही नहीं किया, उस पर पार्टी ने उनको साइन करने को कहा। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जवाबदेही उनकी बनती है कि देश हित के मुद्दों पे, जो देश के लिए खास मुद्दे हैं, उनके ऊपर बोलने से वो क्यों घबरा रहे हैं, मोदी जी को क्यों खुश करना चाहते हैं। देखिए, कुछ महीनों से आप सब देख पा रहे होंगे कि जो मेन अपोजिशन पार्टियों का काम होता है कि सरकार से पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे जाएं, खास तौर पे जो पब्लिक के सवाल हैं वो आप सरकार से पूछें, ताकि सरकार की जवाबदेही जो है जनता के प्रति तय हो। जिस तरीके से पूरे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको हाईजैक किया जा रहा है, हर राज्य में जहां चुनाव होते हैं वहां पे वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पे मैनिपुलेशन हो रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, झूठे नकली वोट जोड़े जा रहे हैं, लाखों लोगों को दूसरे राज्य से लाके वोट कराया जा रहा है, ये सबके सामने हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ काम कर रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना किसका काम है? सांसदों का काम है। कहाँ उठाएंगे? संसद में उठाएंगे। और जब संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो हैं इसमें पीछे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने का मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते, मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना डर क्यों है और क्या डर की राजनीति की जा सकती है?
और आज जो पूरे देश में हम देखते हैं कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार से सवाल पूछने वाले सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो उनको तुरंत जो है बैन किया जा रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस वक्त केंद्र सरकार से कोई सवाल पूछे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा को प्रमोट करती है। उनके जो समर्थक हैं वो उनके सोशल मीडिया की पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि देश के जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों से हटाकर आपको समोसे के सवाल पे उलझा दिया जाए कि साहब समोसा 25 की जगह 20 का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। रवि किशन जो इनके गोरखपुर के एमपी हैं वो कहते हैं जी कहीं पे समोसा बड़ा मिल रहा है, कहीं पे छोटा मिल रहा है, ये बराबर मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर ये कमीशन बना दिया जाए। तो जो संसद है उसके अंदर गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो और उनके कुछ हल निकले। और जिस पार्टी ने आपको भेजा है उस पार्टी के मुद्दों को आप उठाएं और जो सरकार है उससे डरे ना। अगर आप डर गए तो आपकी राजनीति जो है खत्म होती है। प्रेशर तो क्या है, आपने देखा ही है पिछले 5-7 सालों में जो बड़े बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में गए हैं या वो लीडर्स जो अपनी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना जिन्होंने बंद कर दिया, जो बिल्कुल चुप हो गए, जो प्रधानमंत्री का नाम लेने से भी घबराते हैं, वो क्यों घबराते हैं? उनकी कोई ना कोई कमी जो है, उनकी कोई ना कोई कमज़ोर नस जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पकड़ लेती है और फिर उनकी आर्म ट्विस्टिंग होती है, उनकी ब्लैकमेलिंग होती है। फिर कई बार लोग जो है हमने देखा कि जिनको सबसे देश का भ्रष्ट लोग बताया जाता था वो लोग फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो ये तो चल ही रहा है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा बीजेपी में नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उनका आगे का क्या प्लान है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीजेपी का नाम लेने से भी डर रहे हैं और आप बीजेपी के खिलाफ ही जो पार्टी जीती है उसके विधायकों द्वारा चुन के भेजे गए हैं तो ये तो ठीक नहीं है।